हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कुमार, देख रहे हैं दीपक कुमार ब्लॉग्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि झांसी में अभी लगा है झांसी महोत्सव। तो उसकी कुछ क्लिप्स हैं, वो देख लो और उसके बाद मिलते हैं। तो हम सुबह सुबह अपने मिशन की ओर रवाना हो चुके थे। इस मिशन में मेरे साथ दो प्राणी और थे, जब कभी मेरे को खतरा महसूस हो, ताकि मैं इन लोग को आगे ढकेल सकूं। ये लोग इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं मैंने इन लोग को सिर्फ समोसे का ऑफर देके मना लिया है। मैं किसी की छत्र छाया में नहीं आता, पर यूपी सरकार ने कहा कि ऐसे कैसे, सारे छाते उनने रास्ते में लगा दिए। अब मजबूरन मुझे उनकी छत्र छाया से गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने जैकेट को ऊपर लगा लिया। तभी मेरी एक पार्टनर का दिमाग चला कि ऊपर से छाता निकाल के हम बेच देते हैं, मेला तो है ही। फिर रियलाइज होता है कि पास बहुत भीड़ है और सामने पुलिस वाले भी खड़े हैं। पब्लिक में पिटेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। सामने देखते हैं अनुराग शर्मा जी हमें याद दिला रहे हैं कि 22 जनवरी से अयोध्या में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से हमारा मिशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब हम आ चुके हैं झांसी महोत्सव के मेन गेट पे। अंदर घुसते ही हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे मिशन में बाधा बन सकते हैं, तो उनका हमने धागा खोल दिया। कुछ ही दूरी पे मैंने देखा कि वहां पे पति के पिटने का सामान खुले आम बिक रहा है, पर मुझे क्या, मैं तो कुंवारा हूँ। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतनी भीड़ मैंने तब देखी थी जब हमारे देश में कोरोना आया था। इतने सारे लोगों के बीच में से हम बचते बचाते निकलते गए और आगे हमने देखा कि एक और मेन गेट आ गया है। इसको मेन गेट कैसे बोल सकते हैं, मेन गेट तो मैंने बाहर वाले को बोला था, ये दूसरा गेट आ गया है। तो बिना टाइम गवाए हम मेन गेट के अंदर घुसते हैं और घुसते साथ हम देखते हैं कि एक आदमी एक बड़ा सा बैग बेच रहा है और बोल रहा है कि इसमें बहुत सारा गांजा आ सकता है। तभी मेरी नजर एक बड़े से बैनर पे पड़ी जिस पे लिखा था शौचालय गेट नंबर 1 के अंदर है। इसका इशारा किसकी तरफ था मुझे नहीं पता। इतनी भीड़ देख के मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। मुझे लगा कि कहीं मेरे बच्चे ना खो जाएं, पर फिर मुझे थोड़ी देर में याद आया कि मेरे तो बच्चे ही नहीं। फिर मेरे साथ जो एक पार्टनर आई है उसने मुझे फिर से झंझोड़ के याद दिलाया कि भैया आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले मुझे अभी तक डर लग रहा था, अब मुझे दुख होने लगा है। पर अपने इस दुख को इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ते हुए मैंने एक पापी गुड़िया टंगी हुई देखी। उस पापी गुड़िया का नाम था हेलो किट्टी। मैंने उसको हेलो किट्टी कहा, उसने कहा चल निकल जाए यहाँ से, पैसे नहीं है तेरे पास, और वो सच था। थोड़ी दूरी पे चले तो पता चला कि 50 रुपए में 4 सामान मिल रहा था, पर मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए थे। तो मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया और बोला कि आगे निकलो, आगे है। वह व्यक्ति सच बोल रहा था क्योंकि आगे 10 रुपए में हर माल मिल रहा था। तो मैंने उसको 10 रुपए दिया और मैंने कहा मुझे दुकान दे दो। तो उसने 10 रुपए लिए और पुलिस वालों को कहा कि ये लो 10 रुपए और इसको मेले के बाहर छोड़ के आओ। ये सुनते ही मैं और मेरे पार्टनर वहां से भाग गए, भीड़ में कहीं गुम हो गए। तभी मेरी पार्टनर की नज़र किसी कीमती सामान पे पड़ी और उसने दिखाया कि ये देखो, ये मेरा मन है लेने का। मैंने कहा चल निकल यहाँ से, मिशन से भटक रही है तू यहाँ पे। उसको मैंने वहां से पकड़ा, खींच के वापस ले गया। थोड़ी ही दूरी पे मैंने देखा कि यहाँ पे रंग बिरंगे मुर्गों के बाल बिक रहे हैं, काफी महंगे थे, इसलिए वहां पे भी हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। कुछ ही दूरी पे मैंने देखा कि 7 गुड़िया यहाँ पे रस्सियों के सहारे बड़ी मुश्किलों से टंगी हुई हैं। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। मैंने सबकी रौर देखा और मैंने कहा शर्म आनी चाहिए और मैं भी वहां से चला गया। फिर तभी हमारे एक ग्रुप में से एक पार्टनर का नाम, जिसका नाम है गोकुल साहू, उसको कुछ खट्टा खाने का मन किया तो उसने लहसुन का अचार ले लिया। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर हाँ ये सच है। तुम लोगों को शायद पता नहीं, जो मेरे साथ पार्टनर है वो मेरी बहन है और हम लोग घर में बहुत लड़ते हैं। कुछ तोड़ने के लिए सामान नहीं है घर में, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे एक कप ले लेते हैं। एक का सर भी फूट जाएगा और कप भी फूट जाएगा, तो मतलब एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। मेरी बहन ने तो वहां से कप ले लिया, तो मैंने सोचा कि इसका प्यार से मैं इसकी सांस से रोकने के लिए तकिया ले लेता हूँ। नजर घुमाई तो सामने देखा कि एक नाव हवा में झूल रही है। मैं देख के चौंक गया था। मैं इसका राज का पर्दाफाश करना चाहता था, तो मैं वहां की ओर बढ़ चुका था, पर फिर से हमारी पार्टनर भटक गई थी। गांजा रखने के लिए पर्स ढूंढने लगी। मैंने कहा चलो यहाँ से, और उसके बाद मैं भटक गया था। मैंने देखा अजीब और गरीब चीजें जो कि सिर्फ अमीर ही लोग खरीद पाते हैं। मेरी पार्टनर ने कप की दुकान फिर से देखी और वहां पे दिखाया कि ये देखो भैया, एक और कप, इसमें हम पूरे घर वालों की चाय एक कप में डाल के पी सकते हैं। मेरे पास जो 10 रुपए था वो खर्च करने का बहुत मन कर रहा था, तो पिछली दुकान पे एक्सपीरियंस करके मैंने को लगा कि हाँ दुकान तो वो 10 रुपए में नहीं देंगे, कोई एक माल ही ले लेते हैं। तो मैंने अपने पार्टनर को बोला आगे बढ़ो, वहां पे सारी लड़कियां ही लड़कियां हैं, अगर मैं घुसा तो मैं पिट के ही बाहर आऊंगा।
काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके और काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करके, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमारी पार्टनर 10 रुपए लेके गई और वहाँ से एक एनवलप खरीदा ताकि हम दूसरों के पैसे इसमें डाल के रख सकें। और वो है ये वाला एनवलप जो कि हमें मिला 10 रुपए में। ये 10 रुपए का सामान खरीदने के बाद थोड़ी ही दूर चलते ही चलते हमें एक और दुकान दिखी जहाँ पे लिखा था हर माल 5 रुपए। अब मुझे थोड़ा सा अफसोस होने लगा था, पर क्या करें, अब तो खरीद लिया है। तभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति आइसक्रीम देने का नाटक कर रहा है बच्चे को, बच्चे के साथ खेल रहा है और बाकी सारी पब्लिक हंस रही है। तो मैं क्या था, मैंने भी वहां पे जाके खड़े होके हंसने लगा। बच्चे ने गुस्से में आके आइसक्रीम छीन ली, तभी उस आदमी ने आइसक्रीम वापस ली, कहा कि रुको बना के देता हूँ असली वाली आइसक्रीम। अब मैं उस हवा में उड़ती नाव के पास पहुंच चुका था और मेरी पार्टनर ने उस जादूगर को भी पकड़ लिया था और उस जादूगर का नाम है मनीष कुमार सेन, जो कि रहता है पावर हाउस के पास। तभी मैं कहूँ इस नाव में इतनी लाइट्स क्यों जल रही हैं। फिर वर्टिकल मोड में खड़े होकर मैंने उस झूले को निहारता रहा कुछ टाइम तक। चलते चलते मैंने देखा कि यहाँ पे अन्नू मलिक स्पेशल पान मिल रहा था जिसका नाम था फायर पान। तभी मेरी पार्टनर की नज़र पड़ गई थी अमेरिकन बेबी मैक्रो मिनी समोसे पे, क्योंकि मैं समोसे का वादा करके लाया था। फिर क्या था, मैंने 60 रुपए दिए और मैंने कहा कि मुझे अमेरिकन बच्चे पैक करके दे दो। तभी उसने कुछ अमेरिकन वाइट बच्चों को तेल में डाल दिया ताकि वो इंडियन ब्राउन हो जाए। फिर वो जो अमेरिकन बच्चे थे जो अब इंडियन हो चुके हैं उनको लेके हम आगे बढ़ चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद हमने देखा कि सामने फिश टनल जिसका टिकट 100 रुपए है और मैं जो कि 10 रुपए लेके आया था 60 रुपए खर्च कर चुका है, वो पूरा कंगाल हो चुका हूँ मैं। फिर मेरी पार्टनर ने एक झूले की तरफ इशारे करते हुए देखा कि ये ले लो। मैंने कहा अब्बा नहीं मानेंगे। थोड़ा सा गुमराह करने के बाद मैं उसको ले गया थोड़ा सा आगे, वहाँ पे उसने देखा कि एक पर्स टंगा हुआ है। फिर उसने कहा कि ये तो ले ही लेते हैं। मैंने कहा मम्मी बना लेती हैं, घर चलो। फिर वो घर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में वापस जाते हुए हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े कारपेट रखे हुए हैं। मूवी हमने देखी हुई है जासूसों की, तो हमें पता है कि ये कारपेट किस काम आते हैं, पर हमारा मिशन किसी को ठिकाने लगाना नहीं था, इसलिए हम वहाँ से भी आगे बढ़ गए। आई नो मैं उस फिश टनल में नहीं गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बकवास था। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यही रिव्यू दिया है मेरे को, मेरे सारे दोस्तों ने जितनों ने भी वीडियो बनाया है, तो इसलिए मैं उसके अंदर नहीं गया। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।